अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुस्लिम कॉलेज गोजरा में खुश आमदीद। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अगर उनकी इनिशियल पोजीशन की बात करें तो वो अपनी पोजीशन उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट आपके सामने मेंशन है, व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब किसी सिस्टम पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगाई जाती है, इट प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन कैसे पैदा हो गया? उसकी मूवमेंट की बात नहीं की, उसकी पोजीशन की बात नहीं की, उसकी स्पीड की बात नहीं की, उसकी वेलोसिटी की बात नहीं की, तो डायरेक्ट बोल रहा है कि उसमें एक्सेलरेशन कैसे पैदा हो गया। तो स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इट्स मीन उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यही उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि जब किसी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। हाँ जी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। एक्सेलरेशन उस नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये इधर मैंने मेंशन किया है। एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? अभी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताने के लिए सारी डिटेल बताइए। तो उसमें अगर वेलोसिटी कम चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कम, और वेलोसिटी का वो जो डिफरेंस है वो फोर्स की वजह से होगा। फोर्स कम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, मूवमेंट जो है वो स्लो होगी, पोजीशन चेंज आहिस्ता से होगी। उसके बाद अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसमें वेलोसिटी तेज़ी से चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी। तो फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। फोर्स कम अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। उसके बाद अगली बात है जी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी कि एक्सेलरेशन जो है उस ऑब्जेक्ट के जिस पे हमने फोर्स लगाई है उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? एक ऑब्जेक्ट है, आप दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें। मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, एक बोर्ड मार्कर ले लें, एक बुक ले लें, दोनों पे सेम फोर्स लगाऊंगा, बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन ज़्यादा चेंज होगी, वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा? सिंपल सी बात है, जिसका मास कम होगा। मास कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, तो आप लोगों ने 8th के मैथ के अंदर पढ़ा था, इसको तनासब रास्त या माकूस कहा जाता है। तो ये एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि तनासब माकूस कहा जा सकता है। तो यही हमारे पास मेन पॉइंट था कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसे पैदा होगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होगी। तो इसी बात को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जैसे ही ख़त्म करेंगे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अप्लाई होगा। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अप्लाई हो गया, उसकी वैल्यू सपोज की कि 1 होगी। अगर के की वैल्यू 1 होगी, वो के की जगह पे पुट की, तो a इज़ इक्वल टू के की जगह पे वैल्यू पुट की f/m। उस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, a इज इक्वल टू f/m। अब m बटे में है, तकसीम है, डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वालिटी की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो f इज इक्वल टू ma। तो यही हमारे पास न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून था, जिसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जा सकता है। अच्छा, इसके यूनिट की बात करते हैं। f इज इक्वल टू ma लिखा हमने, फोर्स हमारे पास है जी f, मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का ms-2, जिसको हमने चैप्टर 1 के अंदर न्यूटन के इक्वल पढ़ा था। हाँ जी, तो न्यूटन की बात करते हैं। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, जो kg ms-2 के इक्वल होगा। न्यूटन क्या है जी? 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स होगी डेट प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, जो 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें
कि ये यूनिट था, वो कह रहा है कि फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन होगा कब, जब ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का होगा और एक्सेलरेशन भी 1 ms माइनस 2 होगा। 1 1 ही रह जाएगा, 1 न्यूटन 1 kg ms माइनस 2। अगर इधर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो उसको फिर 1 न्यूटन नहीं बोल सकते हम। तो एक्सेलरेशन न्यूटन की बात कर रहे थे कि न्यूटन 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो, उस पर फोर्स लगाई जाए 1 न्यूटन, वो तभी अप्लाई होगी जब उसमें एक्सेलरेशन जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो 1 ms माइनस 2 होगी। यही उर्दू मीडियम में लिखा है कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।